शहर मैसूर के बिडी क्वार्टर्स के मसूद अहमद, जिनकी उम्र 35 साल है, वो हमारे दरमियान नहीं रहे। कल उन्होंने मेट गली में एक शेड के काम के सिलसिले में गए हुए थे, जहां पर उनका पैर फिसल जाने की वजह से वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। बिडी क्वार्टर्स में इनके मकान का नज़ारा आप देख रहे हैं, जहां पर बेशुमार लोग मौजूद हैं। इस सिलसिले में क्या कुछ हुआ, आपके रूबरू तमाम तफसीलात पेश की जा रही हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट मुदस्सिर अली खान। आज हमारे अजीज सेठ नगर जो बीडी कॉलोनी के नाम से जो मशहूर एक बहुत बड़ा एरिया हमारा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका जो है आज लेबर के काम को जाता है। देखो पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारे इस इलाके के अंदर ये तीसरी एक ऐसी भयानक मौत जो हलाल कमाई की तलाश में, हलाल कमाई की रोजी में जो हमारे नौजवान सुबह को उठ को अपनी फैमिली की, अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए जो एक हलाल की रोजी कमाने जाती, जो कमाई ऐसी कमाई वो एक सूली की रोटी के सर की हो गई। आज बड़े अफसोस से बोलना पड़ रहा मुझे। आज हमारे इस मोहल्ले के एक नौजवान मसूद नामी, जिसकी उम्र सिर्फ 35 साल, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे, अल्लाह अकबर, उनको देखते रहे तो पेट पूरा, मैं क्या बोलूँ, ऐसी हालत है उनके घर के अंदर। आज कल 6-6:30 बजे कल एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर, जो इमरानी नामी कॉन्ट्रैक्टर के साथ उन्होंने जो है वेल्डिंग के काम को जाती, पिछले 1 महीने से उस फैक्ट्री में उन्होंने काम कर रही, जिसे कल शाम 6-6:30 बजे लगभग 25 अड़ी के ऊपर से उनकी मौत गिरकर हो जाती है। जिसमें कल रात से जद्दोजहद करने के बाद अब थोड़ी देर पहले एक यूडीआर होता है, वो यूडीआर में जो है देखो आज बड़े अफसोस से बोलना पड़ता है, आज जो मसूद जिसका इंतकाल हो गया है, जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ गए थे, उन्होंने ना अपने साथ उन्होंने कोई सेफ्टी बेल्ट्स, हेलमेट्स होंगे, क्या भी एक सेफ्टी गियर्स उनके साथ नहीं थे। वो ना होने की वजह से अगर सेफ्टी बेल्ट रहती तो शायद अगर उन्होंने गिरते तो भी ऐसा कोई इतना बड़ा हादसा नहीं होता था। तो सबसे पहले मेरी एक गुजारिश क्या है तो हमारे नौजवानों से और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, माशाल्लाह आज पूरे मैसूर के अंदर आज हमारा ये तबका जो है जाकर बड़े बड़े बिल्डिंगों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह जाकर जो है हक हलाल की कमाई कमाने के लिए जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या कहते उनके पास किसी किस्म का बंदोबस्त नहीं है। क्या कहते अब खुद के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते, जो डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से ना उनके पास ना लेबर कार्ड है, ना किसी किस्म का ग्रुप इंश्योरेंस है, ना किसी किस्म का उनके पास एक सेफ्टी गियर का कोई एक निज़ाम है। तो मैं सबसे पहले आज देखो ये चीज़ ख़त्म होना, अब देखो 2 ऐसे यहाँ करीब में ये शालू बेकरी के पास कल रात को हमें एक फ़ोन आता है, एक साहब फ़ोन करती, उनका भी एक ऐसा पेंट करते उन्होंने पेंटर ही उन्होंने ऊपर से गिर को हादसा हो गया है, उनका ऑपरेशन कराना 70-80 रुपये बिल हो गया है। सलीम नामी वेल्डर मुझे फ़ोन करके बोलती उनके पास कुछ भी नहीं है घर में। कल क्या है उनको एक टाइमिंग उनको एक देखो भेज डाली, क्या भी उनके पास इलाज का नहीं, ऑपरेशन को 70-80 रुपये होना। तो ऐसे हालात में हमारे पास कोई एक ऐसा निज़ाम नहीं है कि एक इंश्योरेंस होंगे, एक हेल्थ कार्ड होंगे, एक ग्रुप इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं है। इसका बंदोबस्त जब तक अपने पास नहीं होता, अल्लाह के वास्ते ऐसे बड़े बड़े खतरे वाले काम अगर आप नहीं करें तो भी क्या भी एक दिन नहीं चला जाता। तो मेरी एक गुजारिश क्या है कि तो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक स्ट्रिक्ट कानून जो है वो कानून हर जगह भी लागू हो। जब तक का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर के पास अगर लाइसेंस नहीं है तो उनको फैक्ट्री के अंदर अलाउ नहीं करना। परसों इसके अंदर हो गए नारायण हॉस्पिटल के अंदर एसी बसों को एक एक्सीडेंट के अंदर 3 बच्चे जल को ही, देखो बहुत सारे चीज़ें रिपोर्ट नहीं होते, ये अंदर ही चीज़ें दम कर डालती। आज बहुत जद्दोजहद करने के बाद, ये सारे नौजवानों की मेहनत के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद वो कंपनी से 10 लाख रुपए का उन्हें मुआवजा दिलाने में हमें कामयाब हुए, लेकिन वो 10 लाख रुपए की कोई उसका हैसियत नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। मेरी गुजारिश क्या है कि तो आप सबसे पहले आप खुद भी अपना खुद का ख्याल रखे, आपकी फैमिली का ख्याल रखे। अगर कहीं भी काम को जारी तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखकर आप आगे इस काम को ये करें। पहले हमने कौसर न्यूज से बताया था कि महारानी कॉलेज में एक बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा था,
जहाँ पर सद्दाम नामी नौजवान उसका भी इंतकाल हो जाता है, तब मैंने तमाम से अपील की थी कि जो लेबर कार्ड होता है या जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने पास रखें। जी क्या बात है, हमारे नौजवानों में वो अवेयरनेस नहीं आ रहा है, आपके ऑफिस में बुलाकर उनको कार्ड बनाने की तरकीब करें सर। जी देखो, हमें पिछले साल 2024 में मस्जिद अक्सा जो सुन्नी जमीयत के तरफ से एक बहुत बड़ा हमें ई श्रम कार्ड का कैंपेन करे थे, 2 दिन करे माशाल्लाह। बहुत सारे अफसोस क्या कहते हमारे मोहल्ले के नौजवान नहीं है, दूसरे मोहल्ले के नौजवान को जो है वहां पर बहुत सारे कार्ड्स बना को ही इंशाल्लाह हमारे जनाब अलहाज तनवीर शेख साहब भी मुझे रिसेंटली बोल को ही कि इंशाल्लाह एक ऐसा मैं एक सिस्टम बना को देता हूँ जिसके अंदर हर एक लेबरर को जो है उनको ऐसे कार्ड्स हक है वो। जी उनका हक है, बाकायदा उनका हक है। और ऐसे टाइम पर कॉन्ट्रैक्टर भागना सुने हुए, देखो इमरान उनको छोड़ को चले गए, इमरान नहीं होते ये साथियां हमारे नदीम हमारे मुदस्सिर ये सब पूरे साथियां जो है कल रात मगरिब से जो है अब थोड़ी देर असर तक भी जो है मॉर्चरी में रखो, पूरे फॉर्मेलिटीज करा को अल्हम्दुलिल्लाह ये आज ले को है। बहुत ये जो फैमिली की हालत जो है बहुत खराब है। और वो सद्दाम नामी जो लास्ट टाइम जो सद्दाम का हो इंसिडेंट वो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, वो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है उनके घर में किसी को भी एक कंपेंसेटरी गवर्नमेंट का एक जॉब उनको देना था, उनको जो नहीं देखो ही इंशाल्लाह उसका भी एक मेमोरेंडम देना करको हमें इंशाल्लाह प्लान करको ही दुआ करो आप इंशाल्लाह। तो आखिर में फिर वही सवाल है मेरा, जो नौजवान हैं जो रोजाना हलाल रोजी के लिए घर से निकलते हैं जैसा कि आपने कहा, तो वो कार्ड बनाने के लिए आपके पास पहुंच सकते हैं या नहीं? जी जरूर इंशाल्लाह एक 10-15 दिन 1 महीने के अंदर एक कैंप का उसका क्या है सो हमें एक बंदोबस्त करती, उसका अनाउंसमेंट भी कराती इंशाल्लाह। आकर जो है फौरन बनाए। आयुष्मान भारत होना बहुत सारे ही यशस्विनी है, आयुष्मान भारत है, हेल्थ कार्ड्स उसके अंदर 5-5 रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट रहता है, ये मालूम नहीं है। सिर्फ बीपीएल कार्ड रखने को फिरती, आज बीपीएल कार्ड में भी क्या है पैसे जब तक तुम केयर हॉस्पिटल में खर्च नहीं करते इलाज नहीं होता। तो अब क्या है अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को बोल को अपने ग्रुप इंश्योरेंस बनाना और लेबर कार्ड बनाना, लेबर कार्ड में भी 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। अब ये जो है हमें कंपनी से लिए, लेकिन गवर्नमेंट से भी बहुत सारे तुमने सहूलतें ही जो ले सकती। ये हमारे खुसूसन हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो नौजवानों को काम वालों को बुलाने को जाती उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर उनके साथ ऐसा होगा तो खड़कर उन्होंने जो है उनको क्या है उनका हक दिलाने की कोशिश नहीं करना और भागना नहीं। ऐसे इंसिडेंट्स हो गए तो ये कॉम्पाउंडेबल ऑफेंस है। ये देखो अगर एफआईआर भी होगा यूडीआर भी होगा तो हमें कोई स्टेज पर भी हमें कॉम्प्रोमाइज करो कंपेंसेशन दिला को क्लोज कर सकती, लेकिन छोड़ को भागे तो देखो अगर हमें वक्त पर नहीं जाते तो ये केस अलग रकम का हो गया था। तो हमारा जाको टाइमली हमें इन्वॉल्व हुए, जिसके अंदर हमारे एक्स कॉर्पोरेटर सुहेल बेग साहब भी आए थे आपको जी आए थे, उन्होंने भी माशाल्लाह उन्होंने भी आपको जो है पुलिस कमिश्नर से बात कर को अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद पूरा फॉलो अप मैं और मेरे साथिया हमें पूरे मिलकर कर को जो है आज ये चीज को अंजाम दे को ही। बहुत बहुत शुक्रिया।